हेलो एंड वेलकम टू एजी जोन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है इवेपोरेशन उसके बारे में। तो ये नाइन्थ क्लास की बुक का पेज नंबर 9 है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इवेपोरेशन के अंडर हमें एक क्वेश्चन मिलता है, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर? क्या हमें हमेशा या तो एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर प्रेशर चेंज करना पड़ेगा मैटर को अपनी स्टेट चेंज करवाने के लिए? तो इसका आंसर है नो। इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट कर जाते हैं इन फॉर्म ऑफ वेपर्स बिना किसी एडिशनल हीट के। ऐसा इसलिए हो पाता है इन लिक्विड्स क्योंकि जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ी सी और एडिशनल काइनेटिक एनर्जी अपने नीचे वाले पार्टिकल से लेके एस्केप आउट कर सकते हैं। ये एस्केप करने वाले पार्टिकल्स वेपर कहलाएंगे और ऐसे किसी भी वेपर का बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स के टेम्परेचर के नीचे बनना इवेपोरेशन कहलाएगा। इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट हीट एनवायरनमेंट की यूज़ होती है इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। अब एक्टिविटी 1.14 में हमें कुछ पानी के सैंपल्स डिफरेंट जगह पे रखने के लिए कहा गया है। ऐसी जगह जहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर हो, ऐसी जगह जहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर हो, डिफरेंट विंड वेलोसिटी हो पंखे के नीचे, खिड़की के पास, और ऐसी ऐसी चीज़ों में जिनका सरफेस एरिया अलग हो, जैसे कि ग्लास टम्बलर, बीकर या फिर सिंपल फर्श के ऊपर। और फिर इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड वेलोसिटी, इन तीनों ही चीज़ों को बनाने से इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है। और एक फोर्थ फैक्टर जो कि है ह्यूमिडिटी, इसे कम करने से भी इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड बनाने से ही इवेपोरेशन का रेट क्यों बढ़ता है और ह्यूमिडिटी कम करने से क्यों बढ़ता है। इसके रीजंस यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाने से जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट से और वो ज़्यादा जल्दी एस्केप आउट कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से भी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है। इसकी वजह से जहाँ पे भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ पे इवेपोरेशन का रेट हाई होगा। ह्यूमिडिटी कम करने से इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर एक जगह पे ह्यूमिडिटी कम होगी तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम होंगे, कंपटीशन कम हो गया और मोर नंबर ऑफ़ वेपर्स वहाँ पे एक्यूमुलेट हो सकते हैं। अगर एक जगह पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे लेस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो पाएंगे। और विंड स्पीड के साथ में भी यही रीज़न है कि विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे पार्टिकल्स एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे और वहाँ की ह्यूमिडिटी कम रहेगी। इसकी वजह से वहाँ पे इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। प्लस विंड भी अपनी कुछ एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। अब इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में एक और क्वेश्चन पूछ रखा है, हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग से या फिर अपने नीचे वाले पार्टिकल से एनर्जी लेके एस्केप आउट करते हैं। जो वो एनर्जी लेते हैं तो वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है। तो वो जब एनर्जी लेते हैं तो एनर्जी लेने का मतलब लॉस ऑफ हीट होगा। तो जहाँ पे भी आपको इवेपोरेशन देखने को मिलेगी वहाँ पे एक हल्का सा कूलिंग इफेक्ट भी आता है, क्योंकि पार्टिकल्स को इवेपोरेट करने के लिए अपने सराउंडिंग से ही एनर्जी चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ प्रैक्टिकल यूजेस इस इवेपोरेशन के बता रखे हैं। जैसे कि अगर हम एसीटोन अपने हाथ पे डाल लें तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है और काफ़ी ज़्यादा कूलिंग का इफेक्ट देता है। और सेकंड एग्जांपल दे रखा है कि हॉट समर डे के अंदर पीपल रूफ़ या फिर अपने ग्राउंड के ऊपर पानी क्यों डालते हैं, क्योंकि वो इवेपोरेट होके एक कूलिंग का इफेक्ट देता है। और थर्ड एग्जांपल इन्होंने ये दे रखा है कि हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए गर्मियों में, क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इवेपोरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। लास्ट में इन्होंने ये पूछ रखा है, अगर एक ग्लास के अंदर हम ठंडा पानी डाल दें तो उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ग्लास के सराउंडिंग में जो भी वेपर्स होते हैं वो ग्लास की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपनी हीट को ग्लास के अंदर देते हैं, तो वो कंडेंस हो जाते हैं ग्लास के ऊपर ही और वो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर देते हैं। लास्ट में इन्हीं सभी एग्जांपल्स के क्वेश्चन बना के दे रखे हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे कि एक पॉट में भी सेम इवेपोरेशन का ही प्रोसेस यूज़ होता है। तो ये था कंप्लीट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9th। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कंसीडर सब्सक्राइबिंग।